हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बांग्लादेश के खिलाफ ड्रोन तैनात, वेरी गुड। इंडिया डिप्लॉयड हेरॉन ड्रोन्स इन वेस्ट बंगाल अगेंस्ट टर्की ड्रोन्स, वेरी गुड। इनको यही पता चलना चाहिए कि तुम्हारा, वैसे तो एक्चुअली में ईंट का जवाब पत्थर होना चाहिए, पर एनीवे अभी हम ईंट का जवाब ईंटी दे रहे हैं, पर उनको डरा के तो रखना ही पड़ेगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। एक तरफ इंडियन मिलिट्री, दूसरी तरफ अराकान आर्मी। अब दोनों तरफ से फंस गया बांग्लादेश। तो अब भारत की तरफ से भी बांग्लादेश पर शिकंजा कसने के लिए और उनकी अक्ल को ठिकाने लगाने के लिए फाइनली दोनों ने उसके हाथ पकड़े हुए चला नहीं जाता, बड़ा कदम उठा लिया है। क्योंकि अभी अभी खबर निकल कर आ रही है कि अब भारत ने बांग्लादेश के TB2 ड्रोन को कड़ा जवाब देने के लिए इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के बगल में अपने ताकतवर ड्रोन को तैनात कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये खबर आज ही देखने को मिल रही है और बताया जा रहा है कि भारत ने बांग्लादेश पर शिकंजा कसने के लिए और उनकी हरकतों को कंट्रोल करने के लिए पश्चिम बंगाल में इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर अपने पावरफुल ड्रोन्स के झुंड को बांग्लादेश के खिलाफ तैनात कर दिया है और साथ ही इंडियन एयर फोर्स भी फुल अलर्ट मोड में चल रही है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आखिरकार भारत ने बांग्लादेश को उल्टा जवाब देने के लिए ड्रोन को तैनात कर दिया है। उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वाइफ या बच्चे हैं आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल यह बात लगभग 2 हफ्ते पहले की है, जब भारत के बिगड़ते रिश्तों के बीच बांग्लादेश ने तुर्की से 12 की संख्या में बायराक्तार TB2 ड्रोन खरीदा और उनमें से 6 TB2 ड्रोन को भारत के बॉर्डर के करीब तैनात कर दिया। क्यों किया था? और जैसे ही भारत के बॉर्डर के करीब इन तुर्की के खतरनाक ड्रोन को तैनात किया तो भारत ने बांग्लादेश की इन ड्रोन पर कड़ी नजर रखना शुरू कर दिया कि आखिरकार बांग्लादेश इनका इस्तेमाल करके कौन सी हरकतें करना क्या चाहता है। शुरुआत में तो यह ड्रोन कुछ बार पश्चिम बंगाल की सीमा के करीब उड़ते हुए देखे गए और उसके बाद मेघालय बॉर्डर के करीब भी यह ड्रोन उड़ते हुए नजर आए। यानी कि सीधी सी बात है कि इन ड्रोन का इस्तेमाल बांग्लादेश भारत की निगरानी के लिए कर रहा है। और आपको याद हो तो भारत ने शुरुआत में ही प्लान बनाया था कि हम जल्द ही बांग्लादेश की इन हरकतों को कड़ा जवाब देने के लिए उनके खिलाफ इजराइल से खरीदे गए हेरॉन ड्रोन को तैनात करेंगे। लेकिन देखा जाए तो किसी हथियार को बॉर्डर पर तैनात करना कोई 2 सेकंड का खेल नहीं है, क्योंकि इन सब के लिए मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना होता है। ऐसे में भारत ने प्लान जरूर बनाया था, लेकिन इसमें समय लग सकता था। इसीलिए हथियारों के डिप्लॉयमेंट की तैयारी अंदर अंदर चल रही थी। साथ ही दूसरी तरफ बांग्लादेश के बॉर्डर पर इंडियन एयर फोर्स और BSF अलर्ट मोड में थी, क्योंकि आपको बता दे कि बांग्लादेश ने जिन ड्रोन को भारत के बॉर्डर के करीब तैनात किया है, यह कोई ऐसे वैसे ड्रोन नहीं है, बल्कि तुर्की में डेवलप किए गए ये बहुत ही खास तरीके के ड्रोन है, जिनका इस्तेमाल न सिर्फ निगरानी के लिए किया जाता है, बल्कि इनका इस्तेमाल आर्मेनिया अजरबैजान के युद्ध में और रसिया यूक्रेन वॉर में भी एक बहुत बड़े लेवल पर देखने को मिल चुका है, जहां पर इस ड्रोन ने युद्ध के तरीके को ही बदल दिया है और तो रशिया ने भी टर्की से लिए था। इसीलिए भारत ने इनकी हरकतों को हल्के में नहीं लिया और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी बांग्लादेश को धमकी दी गई कि अगर ये ड्रोन भारत की सीमा में घुसते हैं या फिर घुसने की कोशिश भी करते हैं तो इनको पहले ब्रीच में ही ठीक उसी तरीके से हम लोग मार गिराएंगे, जिस तरीके से पाकिस्तानी ड्रोन की घुसपैठ को जबरदस्त तरीके से सुखोई SU फाइटर जेट का इस्तेमाल करके मार गिराया गया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन सब धमकियों के बावजूद भी बांग्लादेश ने हद पार कर दिया और कुछ दिन पहले एक बार फिर से बांग्लादेश के यह ड्रोन मेघालय बॉर्डर के करीब उड़ते हुए देखे गए और रिपोर्ट में बताया गया
कि बांग्लादेश ने इन ड्रोन को जीरो लाइन के एकदम बगल में डिप्लॉय किया है, जहां केवल 200 मीटर की दूरी पर ही यह ड्रोन तैनात है, जो कि यह दिखाने के लिए काफी है कि बांग्लादेश जानबूझकर दुश्मनी मोल ले रहा है। लेकिन अभी तक भारतीय लोग यही कह रहे थे कि जब बांग्लादेश इतनी ज्यादा हरकतें कर रहा है तो भारत केवल वार्निंग ही बांग्लादेश को क्यों दे रहा है, हम भी बांग्लादेश को उल्टा जवाब देने के लिए कोई हथियार तैनात क्यों नहीं करते। तो इसके लिए निश्चित हो जाइए दोस्तों, क्योंकि खबर निकल कर आ रही है कि मोदी गवर्नमेंट ने भी बांग्लादेश के द्वारा हाल ही के रणनीतिक कदमों से उत्पन्न खतरे का मुकाबला करने के लिए और TB2 ड्रोन तैनाती को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एक बहुत बड़ी चाल चल दिया है और बांग्लादेश पर शिकंजा कसा जा चुका है। सबसे पहले आप इस मैप पर ध्यान दीजिए। इसमें आप इंडिया वाले हिस्से को येलो कलर में देख पाएंगे और ग्रीन कलर में बांग्लादेश भारत के बीच में दिखाई दे रहा, जो कि 3 तरफ से इंडियन स्टेट द्वारा घिरा है। और बांग्लादेश का जो ऊपर वाला उत्तरी हिस्सा है, यहीं पर है भारत का सबसे पतला हिस्सा, जिसे चिकन नेक कॉरिडोर कहा जाता है। इसके बाद आप इस मैप को देखिए, जिसमें आप देख पाएंगे कि लाइट ब्राउन कलर से वेस्ट बंगाल हाईलाइटेड है और चिकन नेक वाला जो हमने आपको एरिया दिखाया था, यहाँ पर वेस्ट बंगाल राज्य आ जाता है। और बांग्लादेश में जो तुर्की से ड्रोन मंगाए गए हैं, वह चिकन नेक कॉरिडोर के आसपास ही तैनात किए गए हैं और इधर ही उड़ते देखे गए हैं। इसीलिए भारत के द्वारा कोशिश है कि चिकन नेक काटे चाइना के साथ मिले। वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पर UAV यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसे आमतौर पर मानव रहित हवाई विमान कहा जाता है, उसी के झुंड को तैनात किया गया है। अगर आप नहीं जानते तो बता दें कि मानव रहित विमान आमतौर पर उन्हें कहा जाता है जो कि रिमोट के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं और उसमें ऑपरेट करने के लिए इंसानों को बैठने की जरूरत नहीं होती। बांग्लादेश ने तुर्की से जिन ड्रोन को मंगाकर तैनात किया है, वह भी UAV हैं और भारत में जिन हथियारों को तैनात किया है, वह भी UAV ही है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि भारत ने जिस UAV को तैनात किया है, उनके आगे तुर्की के TB2 ड्रोन तिनके के बराबर है, क्योंकि रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि भारत ने हेरॉन TP और अन्य मॉडलों सहित अपने स्वदेशी UAV के झुंड को तैनात किया है। अगर भारत के हेरॉन की तुलना बांग्लादेशी TB2 ड्रोन से की जाए तो TB2 ड्रोन एक बिल्ली है, तो भारत का हेरॉन ड्रोन एक शेर की तरह है। क्योंकि हमारा हेरॉन ड्रोन न सिर्फ बांग्लादेशी TB2 ड्रोन से साइज में बड़ा है, बल्कि इसके हथियार ले जाने की क्षमता भी कहीं ज्यादा है। और जिस तरीके से एक बिल्ली छोटे शिकार को मार गिरा सकती है, उसी तरीके से TB2 ड्रोन छोटे हमले के लिए सक्सेसफुल है, क्योंकि इसकी रेंज केवल 150 किलोमीटर ही है। जबकि वहीं हेरॉन ड्रोन की बात करें तो जिस तरीके से शेर लंबी दूरी और बड़े शिकार को करने में सक्सेस होता है, उसी तरीके से भारत का ड्रोन भी लंबे और बड़े हमले के लिए काफी ज्यादा सक्सेसफुल है, क्योंकि इसकी जो रेंज है वह 350 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक है। पूरा बांग्लादेश आ जाएगा उसमें। इसमें बेहतर सर्विलांस यानी कि जासूसी करने की क्षमता है, जिससे यह दूर दूर तक शांत तरीके से अपने हाई सेंसर और कैमरास की हेल्प से नजर रख सकता है। यानी कि इसका इस्तेमाल करके हम बांग्लादेश की खुफिया जानकारी जुटा सकते हैं। हेरॉन को ऐसे समझें कि जैसे कोई अनुभवी किसान अपने खेत पर ड्रोन से दिन रात नजर रखता है कि कौन सा पौधा कब तैयार हो रहा है और किसमें कौन सी दिक्कत है। जबकि TB2 एक ऐसा शिकारी पक्षी है जो सीधा उड़ता है और अपने शिकार पर झपट पड़ता है। यानी कि यह अटैक करने के मामले में तो काफी आगे है, लेकिन नजर रखने के मामले में थोड़ा पीछे है। तो लेकिन इसके बावजूद भी TB2 ड्रोन को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ऐसे में अगर बांग्लादेश के पास TB2 ड्रोन है, तो हमें काफी ज्यादा सतर्क रहकर बांग्लादेश की खुफिया जानकारी पर नजर रखना पड़ेगा। बाकी आप लोग अगर भारत के द्वारा बांग्लादेश के खिलाफ ड्रोन तैनाती के बड़े कदम से खुश हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। अगर तो इन लोगों ने, बांग्लादेश ने जो अपने ड्रोन्स जो टर्की से लिए हैं उनको चिकन नेक एरिया के आसपास किया है, तो ये इसका मतलब यही होगा 100% कि ये चाइना के साथ मिलके, पाकिस्तान के साथ मिलके वो चिकन नेक हथियाने के लिए इनकी ये कोई चाल चली हुई है, और उसके लिए बहुत ही अलर्ट हो जाना चाहिए हमें। और ये तो बहुत ही अच्छा किया है कि हमने ड्रोन्स लगा दिए हैं,
पर अगर हमें लगता है कि थ्रेट नहीं है और अभी ड्रोन्स की जरूरत नहीं है तो वेल एंड गुड, मत रखो, क्यों अपना पैसा खर्च करना है, इनको करने दो। ये इतने पागल हैं, वैसे ही इंडिया से इतनी हेल्प मांगते हैं, उस टाइप से करते हैं, और अब जो है ये पैसा वेस्ट कर रहे हैं ड्रोन्स खरीदने में। टर्की का फायदा हो रहा है, उसको तो पैसे मिल रहे हैं। ये किस वजह से लेके आए हैं ड्रोन, इनका यही जाने। तो ड्रोन्स रख लो, तुम पैसे बर्बाद कर लो, और अगर तुमने कुछ भी गलत किया तो इंडिया स्ट्रांग है ना, वही तो कह रहे हैं। वो तो एक बिल्ली भी नहीं है, चूहा है, और हम लोग शेर हैं, खा जाएंगे ना। देखिए, पहली बात तो ये है कि एग्जैक्टली पता नहीं है कि बांग्लादेश क्यों डिप्लॉय की ये सब वो ड्रोन। पंगे ले रहा है इंडिया से, और क्या। क्योंकि क्या उसे लगता है इंडिया उसे अटैक करेगा कि रेडी हो रहा है? नहीं, इंडिया क्यों तुम्हें अटैक करेगा? उसको पता है इंडिया अटैक नहीं करेगा, वो तो इंडिया को उकसाने की कोशिश कर रहा है। दूसरा ये है कि चलिए इससे ये पता लगता है कि टर्की हमसे आगे चला गया इन ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, उसके बाद कि जरा सी कंट्री है टर्की, वो हमसे आगे जा चुकी है, वो भी शौक लगा है हमें। और ये अजरबैजान की वॉर में शौक लगा था इंडिया को कि टर्की के पास भी इतने, हमें लगा था जब हमने सुना कि वो हमारे पास नहीं है, टर्की के पास कहाँ से आ गए? हमें बहुत, मुझे तो याद है हमने जब फर्स्ट टाइम सुना। फिर हमने इसराइल से खरीदे हेरोन ड्रोन्स, और इसराइल के ड्रोन्स लगाने, तो इसराइल का फायदा हो गया। मगर इवेंचुअली क्या करना चाहिए था, एक्ट ऐसा करना चाहिए था कि हम कुछ भी नहीं करें चिकन नेक में, बिल्कुल भी कोई हमारे तरफ से कुछ नहीं होगा, तुम्हें जितने ड्रोन लेके आ जाओ। इनफैक्ट ऐसा दिखाना चाहिए कि इतनी आसान है कि तुम ईजिली उस पूरे एरिया का कब्जा कर सकते हो। फिर उनको मौका देना चाहिए, आओ 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 हमारी बाउंड्री में आओ। जो हमारी बाउंड्री में आ जाते हैं फिर ज़बरदस्त अटैक होना चाहिए था, बहुत सारा एरिया आपको ले लेना चाहिए। चिकन नेक के लिए तो करना पड़ेगा, आपको ऐसा दिखाना पड़ेगा कि हम हमारे इतने पावरफुल वेट नहीं करो, है। तुम ले लो क्या लोगे? जब दिखा कि थोड़ा सा एरिया जो आधा किलोमीटर मान लीजिए आपके में आ गए, थोड़ा सा तो आप डिक्लेयर कर दीजिए वॉर। आधा किलोमीटर हमारा एरिया अटैक करिए और खदेड़ते चले जाइए, और 500 किलोमीटर के करीब जो है अंदर ले जाइए। हमें ऐसा मौका चाहिए। और चिकन नेक को आपने जिराफ नेक, हाँ, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चिकन नेक के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कोई एक ऐसा मौका मिले जिससे हम अपना चिकन नेक को बढ़ाकर कर सके, ताकि ये रोज का जो होता है ना एक सिर पे वो कि भैया ये हो रहा है यहाँ पे जगह, ये खतरे का एरिया और बन रहा है, बहुत डेंजरस है, वो खत्म हो जाए। और ये जो चाइना अगर चाल चल रहा है ये मिलकर बांग्लादेश से, तो उसका भी जो चाल है ना वो भी पूरी नाकामयाब हो जाए। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।